हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है आव्यूह और मैट्रिसेस। आव्यूह या मैट्रिसेस मैथमेटिक्स का महत्वपूर्ण उपकरण या टूल है जिसके माध्यम से हम विभिन्न समस्याओं को प्रदर्शित करते हैं। आज की क्लास में हम आपको आव्यूह का परिचय देंगे। आव्यूह शब्द का उपयोग सर्वप्रथम इंग्लिश गणितज्ञ जे साल्वेस्टर द्वारा सन 1850 में किया गया। बाद में सन 1858 में अंग्रेज गणितज्ञ आर्थर कैली ने आव्यूह से संबंधित सिद्धांतों का विकास किया। आव्यूह का क्या महत्व है? आव्यूह वर्तमान समय में इंजीनियरिंग और विज्ञान की विभिन्न शाखाओं में इस्तेमाल होने वाला गणित का महत्वपूर्ण उपकरण माना जाता है। इसका उपयोग सांख्यिकी, प्रायिकता, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र आदि विषयों में समस्याओं को प्रदर्शित करने में व्यापक रूप से किया जाता है। अब हम आपको परिभाषा के माध्यम से आव्यूह को समझाते हैं। यदि कुछ फलनों अथवा संख्याओं को किसी आयताकार कोष्ठक के भीतर पंक्ति और स्तंभ के रूप में व्यवस्थित कर दिया जाए तो इस प्रकार जो संरचना प्राप्त होती है उसे ही आव्यूह और मैट्रिक्स कहते हैं। आव्यूह के निर्माण में ली गई संख्याओं या फलनों को संगत आव्यूह या उस आव्यूह का अवयव और एलिमेंट कहते हैं। जैसे दिए गए आयताकार कोष्ठक के भीतर कुछ अवयव 2, -5, 7, 0, √5 और 3 क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रूप में व्यवस्थित हैं। ठीक है, क्षैतिज में जो व्यवस्था है उसको पंक्ति और ऊर्ध्वाधर में अवयवों की जो व्यवस्था है उसको हम स्तंभ कहते हैं। तो इस प्रकार कुछ अवयवों को किसी आयताकार कोष्ठक के भीतर पंक्ति और स्तंभ के रूप में व्यवस्थित करने से जो रचना प्राप्त होती है उसे ही हम मैट्रिक्स या आव्यूह में उपस्थित अवयवों से बनी क्षैतिज रेखा को पंक्ति या रो कहते हैं। आव्यूह में उपस्थित अवयवों को क्षैतिज में लेने से पंक्ति का निर्माण होता है। जैसे 2 और -5 की स्थिति क्षैतिज में है तो 2 और -5 को लेने से या क्षैतिज अवयव को लेने से पंक्ति का निर्माण होता है। तो यहाँ पर 2 और -5 को लेने से आव्यूह की पहली पंक्ति यानी R1 का निर्माण होगा। इसी प्रकार 7 और 0 इसको लेने से आव्यूह की दूसरी पंक्ति R2 का निर्माण होता है और √5 और 3 को लेने से आव्यूह की तीसरी पंक्ति का निर्माण होता है। यदि हम अवयवों को क्षैतिज में ना लेकर ऊर्ध्वाधर में लें, जैसे 2, 7 और √5 इनकी स्थिति ऊर्ध्वाधर में है तो 2, 7 और √5 को लेने से पहले स्तंभ यानी कॉलम C1 का निर्माण होता है। इसी प्रकार अगर -5, 0 और 3 को लिया जाए तो दूसरे स्तंभ C2 का निर्माण होता है। आव्यूह का कोई मान नहीं होता, यह अवयवों की व्यवस्था मात्र है। यानी आव्यूह का अपना कोई मान नहीं होता, इसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू या सारणिक का मान होता है। आव्यूह के माध्यम से हम सिर्फ किसी समस्या को प्रदर्शित करते हैं। जैसे यहाँ पर आपको उदाहरण के माध्यम से दिखाया गया है कि भारत के 3 शहरों बेंगलोर, मुंबई और दिल्ली की पारस्परिक दूरियों का प्रदर्शन किया गया है आव्यूह के रूप में।